हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फुलिश फॉर्च्यून। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है एंड एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले आप अपनी खुद की रिसर्च एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। तो इस टॉप 10 की लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये एक फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है। इसका मार्केट कैप है वो है 2,21,722 CR और करेंट मार्केट प्राइस जो इसका है वो अराउंड 170 रुपीज। इसका ROE 14.7% है एंड इसका ROC 5.32% है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखें तो प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न है 86.36%। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.40% है। FIs के पास 1.15% है और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनके पास 2.30% है और बचे पब्लिक उनके पास 11.34% है। तो हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है REC लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है। REC भी एक फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है जिसका मार्केट कैप अराउंड 1,34,000 CR का है। इसका करंट मार्केट प्राइस 494 रुपीज़ है। ROE और ROCE की बात करें तो 20.4% और 9.14% है। REC की शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखें तो पब्लिक के पास है 12.55%, सबसे ज़्यादा प्रोमोटर्स के पास है 52.63%। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग डिक्रीज हो गई है वो है 8.32%। FIs की होल्डिंग इंक्रीज होकर हो गई थी 20.60% इन दिसंबर 2023 क्वार्टर और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनकी होल्डिंग है 34.80%। तो अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, वो है अडानी पावर। ये इसी मंथ इस टॉप 10 के लिस्ट में आया है। अडानी पावर पावर सेक्टर का स्टॉक है। इसका मार्केट कैप है वो अराउंड 2,16,000 CR का है। अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 564 रुपीज़। इसका ROE है 44.8% एंड इसका ROC है 15.8%। और अडानी पावर के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखें तो इसमें भी सबसे ज़्यादा पोर्शन प्रोमोटर्स के पास है वो है 71.75%। म्यूचुअल फंड्स में 1.17% है। FIs की डिक्रीज होके 15.86% हो गई है 17.51 से और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनका 17.04% है। तो बढ़ते हैं अगली स्टॉक की तरफ, वो है PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न PSU है। ये भी एक फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है। इसका जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 1,50,000 CR का है एंड करेंट मार्केट प्राइस जिसका चल रहा है वो 445 रुपीज़ 75 पैसे है, तो अराउंड 446 रुपीज़। इसका ROE है 20.4% एंड ROC है 9.08%। अगर PFC की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अगेन प्रमोटर के पास मोर देन हाफ ऑफ द पोर्शन है 55.99%, सो ऑलमोस्ट 56%। फिर MF में 11.62%। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है 35.36% ऑफ द शेयर और जो पब्लिक है उनके पास है 8.62%। तो हमारा जो अगला स्टॉक है वो है रेल विकास निगम लिमिटेड या फिर RVNL, जो रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड कल बजट में भी रेलवे सेक्टर के बारे में बात किया गया था। तो लेट्स सी। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 61,227 CR है। इसका करेंट मार्केट प्राइस 297 रुपीज़ 55 पैसे है। ROE 20.08% एंड इसका ROCE है 17.8%। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 72.84% है, पब्लिक के पास 18.49%। फिर MFs में है 0.14%। फिर FIs की होल्डिंग इंक्रीज हो गई थी 2.32% से 2.59% पे। हमारा जो अगला स्टॉक है वो है भेल। भेल एक कैपिटल गुड सेक्टर का स्टॉक है जिसका मार्केट कैप अभी 80,697 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट 80,700 CR है। इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है एज ऑफ रिकॉर्डिंग 227 रुपीज़ 50 पैसे। इसका ROE है 1.70% एंड ROCE है 3.33%। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो अगेन मेजर चंक प्रमोटर्स के पास है 63.17%। फिर इन दिसंबर 2023 के क्वार्टर में MFs की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हो गई थी 4.57 से 6.27%। ऑफकोर्स MFs की भी इंक्रीज हो गई थी 31 से 35 में। फिर नंबर ऑफ FIs इन्वेस्टर भी इंक्रीज हो गए थे 245 से 264 और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी इंक्रीज हो गई थी 23.23 से 24.62% इन दिसंबर 2023 क्वार्टर।
तो हमारा जो अगला स्टॉक है वो है प्रेस्टीज ई स्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जो कि एक रियलिटी सेक्टर का स्टॉक है। इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 1241 रुपीज 70 पैसे। इसका आर है 7.56% एंड आर है 10.3%। प्रेस्टीज में मेजर चंक प्रमोटर्स के पास है, जो कि है 65.48%। म्यूचुअल फंड्स में 11.91%। एफ के पास 18.07%। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ऑल ओवर उनकी होल्डिंग जो है 32.32 से 31.24 में डिक्रीज हो गई, तो हल्का सा डिक्रीज हुआ है इनके होल्डिंग में। और जो पब्लिक है उसमें आता है 3.28%। अगला स्टॉक है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड या फिर मैसडॉक। तो ये शिप बिल्डिंग सेक्टर से आता है, ये शिप्स बनाता है। इसका मार्केट कैप है 44,575 करोड़। करंट मार्केट प्राइस 2234 रुपीज। आर 28.6% एंड इसका आर है वो है 38.2%। और इसका बहुत ज़्यादा चंक है प्रमोटर्स के पास, लाइक मोर देन 75%, 84.83%। म्यूचुअल फंड्स में 0.37%। एफ में है 3.32%। पब्लिक के पास है 11.42%। और जो टोटल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो है 3.75% इन दिसंबर 23 क्वार्टर। तो हमारा जो अगला स्टॉक है वो है फैक्ट फैक्ट फर्टिलाइजर्स। ये कंपनी फर्टिलाइजर्स बनाती है। इसका जो मार्केट कैप है वो है 53,367 CR का, तो ऑलमोस्ट 53,400 CR कह सकते हैं। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 836 रुपीज 55 पैसे। इसका आर है 62.5%। आर है 30.3%। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगेन 90% प्रमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड में 0.02%। एफ में 0.11%। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में है 9.10%। हमारा जो आखिरी स्टॉक है इस लिस्ट का वो है जोमेटो। इसका मार्केट कैप है 1,25,000 CR। ये अभी करंट मार्केट प्राइस है इसका 140 रुपीज़ 55 पैसे है। इसका आर है -5.9% एंड इसका आर है -5.79%, लेकिन लास्ट ईयर का इसका CAGR काफ़ी अच्छा रहा है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखें, इसका हाफ ऑफ द पोर्शन जो है वो है एफ के पास, तो वो है 54.88%। और नंबर ऑफ एफ इन्वेस्टर है 1146। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 70.35%। म्यूचुअल फंड में है 12.34%। सो आप देख सकते हैं यहाँ प्रमोटर्स नहीं है। और जो पब्लिक है वो है 27.98%। अब चलते हैं लास्ट मंथ परफॉर्मेंस पे। तो लास्ट मंथ भी हमने वीडियो डाला था टॉप 10 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर मंथ ऑफ जनवरी। तो उसमें ये 10 स्टॉक्स थे: REC, PFC, IRFC, भेल, ट्रेंड, जोमेटो, और फार्मा, प्रेस्टीज, हाल और पॉलीकैप। तो कैपिटल हमने एज्यूम किया था 1 लाख रुपीज़। ओके, तो ये बाय अमाउंट है। इन्वेस्टेड अमाउंट अराउंड सब में ऑन एन एवरेज 10,000 इन्वेस्टेड था 10 स्टॉक में, सो 10% मेंटेन था। सो उसके बाद हम देख सकते हैं टोटल जो गेन था वो था 8,074 रुपीज़ एंड ROI था 8.19%। तो आपको पता है पॉलीकैप का वो जो रिपोर्ट आया था उसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया था। तो हम देख सकते हैं 5,358 में हमने खरीदा था, लेकिन प्राइस गिर के उसका 4,263 हो गया था। सो दैट्स वाई गेन काफ़ी कम हुआ था इसमें। बट लेट्स सी दिस मंथ। तो हिस्टोरिकल रिटर्न देखें तो हमने दिसंबर में जो स्टॉक्स बताए थे उसका 10.10% था, जनवरी में था 8.19%। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ। आप किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।